नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज़ की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि और सोमवार का दिन है। नवमी तिथि आज दोपहर बाद 3:25 तक रहेगी। आज देर रात 1:04 तक इंद्र योग रहेगा। साथ ही आज देर रात 1:29 तक शतभिखा नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज दोपहर 12:38 पर मंगल मेष राशि में गोचर कर रहे थे। आगे हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। मंगल मेष राशि में गोचर करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज़ योग की। तो बता दूं कि आज यह योग नहीं बन रहा है। अब यह योग 14 मई की दोपहर पहले 11:21 से रात 10:34 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 12 मई की देर रात 1:18 से अगली सुबह 5:18 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर बाद 3:25 से शाम 7:07 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 13 मई की सुबह 5:32 से रात 11:29 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 20 अगस्त की सुबह 10:49 से रात 8:09 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 13 मई की सुबह 5:32 से रात 11:29 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर बाद 3:25 से शाम 7:14 तक रहेगा। और एक बार फिर रात 9:33 से देर रात 1:29 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। आज यह मुहूर्त 17 मई की रात 9:41 से रात 12:55 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर बाद 3:25 से शाम 7:14 तक रहेगा। और एक बार फिर रात 9:33 से देर रात 1:29 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह अशुभ समय 13 मई की देर रात 2:41 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, वृष, सिंह और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 7:14 से सुबह 8:55 तक। मुंबई सुबह 7:43 से सुबह 9:21 तक। चंडीगढ़ सुबह 7:13 से सुबह 8:55 तक। लखनऊ सुबह 7:02 से सुबह 8:42 तक। भोपाल सुबह 7:20 से सुबह 8:59 तक। कोलकाता सुबह 6:37 से
सुबह 8:16 तक, अहमदाबाद सुबह 7:39 से सुबह 9:18 तक, और चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 7:20 से सुबह 8:55 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है पश्चिम। आज घर से निकलकर पश्चिम दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही पश्चिम दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है। माता के स्वास्थ्य में पहले की अपेक्षा सुधार आएगा और माता जी आज आपसे कुछ डिमांड कर सकती हैं। आज अब फाइनेंस के मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। किसी ऐसे परिचित से भी मुलाकात होगी जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज यदि किसी भी कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करेंगे तो अवश्य ही सफल होंगे। आज का दिन घर से बाहर निकलकर काम पर भी ध्यान देने का है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 1। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशियां लेकर आया है। आज आपको शुभ समाचार मिलने के योग नजर आ रहे हैं। आज उचित व्यवस्था हो जाने के बावजूद मन में कुछ परेशानी बनी रहेगी। अपना मनोबल मजबूत रखें। आज आय के साथ साथ खर्चे भी बढ़ सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति पर भरोसा करके उसके प्रति निर्णय लेने वाले हैं तो उचित सोच विचार करना जरूरी है। जल्दबाजी न करें। आज आप खुद को सेहतमंद महसूस करेंगे। जीवन साथी के साथ खुशी के कुछ पल बिताएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 4। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। आज बड़ों का सानिध्य मिलेगा और घर में सुख सुविधा संबंधी वस्तुओं की खरीदारी होने की संभावना है। किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से मुलाकात द्वारा कुछ बेहतरीन जानकारियां हासिल होंगी। अगर आपका सरकारी मामला फंसा हुआ है तो उससे संबंधित फैसला आपके पक्ष में होने के योग है। आज आप अपने भविष्य में कुछ बेहतर करने के प्लान्स बनाएंगे। संतान को सफलता मिलने से आपको खुशी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 8। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहेगा। आज ऑफिस में आपके परफॉर्मेंस की तारीफ होगी। आज बिजनेस के रुके हुए काम पूरे करने में सफलता मिल सकती है। कुछ अन्य काम की भी शुरुआत करने की योजना बनाई हुई है तो उस पर भी विचार विमर्श तथा अमल करने का उचित समय है। ऑफिस में अपने प्रोजेक्ट संबंधित फाइलें बहुत ही संभाल कर रखें। जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 3। सिंह राशि वालों, आज का दिन व्यस्तता से भरा रहने वाला है। जो लोग स्थान परिवर्तन के लिए इच्छुक हैं, आज उनकी ये इच्छा पूरी होने के योग हैं। आपकी सकारात्मक सोच से आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। पारिवारिक तथा सामाजिक गतिविधियों में भी आपका योगदान रहेगा। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में भी आपका रुझान बना रहेगा। आज रुके हुए काम पूरे होने के आसार दिख रहे हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 2। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है। आज अचानक आय के नए रास्ते मिलेंगे जिसका लाभ उठाने में आप सफल होंगे। आज रोज से ज़्यादा भागदौड़ रहेगी व किसी रिश्तेदार या दोस्त की मदद से प्रोत्साहन मिलेगा जिससे आप परिवार की जिम्मेदारी भी अच्छे से निभा लेंगे। फ़ोन या ईमेल के माध्यम से खास सूचना मिल सकती है। संतान की किसी उपलब्धि से
मन में प्रसन्नता रहेगी। दाम्पत्य जीवन में चली आ रही समस्याएं समाप्त होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 8। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। आज कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने में दूरदर्शिता बनाए रखें। जल्दबाजी करना उचित नहीं है। यदि लोन लेने की योजना बनाई है तो उससे संबंधित अभी और अधिक जानकारियां लेने की जरूरत है। बेवजह की गतिविधियों में समय बेकार न करके अपने कामों पर फोकस करें। आज आपको किसी पुराने स्वास्थ्य संबंधी समस्या से मुक्ति मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 3। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन उत्तम रहेगा। आज व्यापार में लाभ के योग हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में आपकी छवि के अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। आपके बिजनेस में उलझने रहेंगी, लेकिन मेहनत से आप इनको सुलझा लेंगे। किसी भी कार्य में स्वयं के निर्णय को ही प्राथमिकता दें। दूसरों की बातों में आकर अपना नुकसान करने की भूल न करें। आज ऑफिस में अनावश्यक प्रपंच से बचने का प्रयास करें। आज आप बोलते वक्त संयम रखें। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 5। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्साहवर्धक रहेगा। आज आप नया बिजनेस शुरू करने की प्लानिंग करेंगे। आज किसी विशेष क्षेत्र में की गई मेहनत का उचित परिणाम प्राप्त होने के आसार हैं। आज दूसरों से भी अपना काम निकलवाने में सफल रहेंगे। इस राशि के स्टूडेंट्स को शिक्षा व करियर से संबंधित समस्याओं से राहत मिलेगी। आज आपको बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 7। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आज आपकी मेहनत का आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आज परिवार में भाई बहनों से मदद लेनी पड़ सकती है। विचार न मिलने की वजह से पड़ोसियों अथवा आसपास के लोगों के साथ सामंजस्य बिठाने में कुछ परेशानी हो सकती है। बच्चों की गतिविधियों पर नज़र अवश्य रखें। ऑफिस में आज सीनियर्स आपके अधूरे काम को देखकर नाराज हो सकते हैं। बेहतर होगा कि अपना काम समय से पूरा कर लें। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 9। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। आज आपका मन दान पुण्य में अधिक लगेगा। आज की दिनचर्या में आप बीते दिनों की तुलना में कुछ ज़्यादा व्यस्त रहेंगे, लेकिन आपके प्रयासों से व्यवस्था भी सामान्य हो जाएगी। किसी मित्र की मदद द्वारा मुश्किल राह आसान होने से मानसिक संतुष्टि मिलेगी। किसी काम को पूरा करने में आज किसी दोस्त की मदद मिलेगी। ऑफिस में आज आपको सम्मानित किया जा सकता है। आज सोसाइटी में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 2। मीन राशि वालों, आज आपका दिन आपके अनुकूल रहेगा। पिछले कुछ समय से चल रहे तनाव से आज आपको राहत मिलेगी। अनुभवी लोगों के सानिध्य से आपको कुछ सकारात्मक अनुभव मिलेंगे। अपने कठिन परिश्रम से आज अपने कार्य क्षेत्र में उद्देश्य को पूर्ण कर लेंगे और सामाजिक कामों में आपका रुतबा रहेगा। घर में संबंधियों की आवाजाही से खुशनुमा माहौल बनेगा। आपकी आय के साधनों में वृद्धि होगी। आपके बिगड़े हुए कामों में सुधार होगा। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 9। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है आज धर्म स्थल में अनाज दान करें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो घर में घी का दीपक जलाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज परिवार की सुख सुविधाओं को पूरा करने में आप सफल होंगे। सभी खुश रहेंगे। मूलांक 2, बच्चों को सही दिशा दिखाएंगे, जिससे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। मूलांक 3, आपके लिए आज का दिन खास रहेगा।
जीवन साथी से भरपूर सहयोग मिलेगा। मूलांक 4, आपका आकर्षक बर्ताव दूसरों का ध्यान अपनी तरफ खींचेगा, लोग आपसे जुड़ेंगे। मूलांक 5, दाम्पत्य जीवन में सुखद स्थिति बनेगी, परिवार में शुभ कार्य की योजना बनाएंगे। मूलांक 6, किसी करीबी के साथ चल रही अनबन आज आपके पहल करने से दूर होगी। मूलांक 7, व्यवसाय से जुड़े लोगों को उम्मीद से अधिक धन लाभ होगा, परिवार के साथ खुशियां मनाएंगे। मूलांक 8, भाई बहनों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा, एक दूसरे को कुछ गिफ्ट करेंगे। मूलांक 9, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, जिससे आप रुके कार्यों को पूरा करने में सफल होंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे शयन कक्ष में सोने की सही दिशा और अन्य चीज़ों को रखने के बारे में। तो सबसे पहले चर्चा शयन कक्ष में बेड या पलंग रखने की सही दिशा के बारे में। वास्तुशास्त्र के अनुसार बेड या पलंग को रखने के लिए कमरे में दक्षिण पश्चिम दिशा का चुनाव करना चाहिए और उसका सिरहाना दक्षिण की ओर रखना चाहिए। वहीं कमरे के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा की बात करें तो कमरे के इस हिस्से को खाली ही रखना चाहिए। कई लोग शयन कक्ष में सोफा या कुर्सी भी रखते हैं। इसके लिए आप कमरे की पश्चिमी दीवार से सटाकर सोफा या कुर्सी रख सकते हैं। अगर पश्चिमी दिशा में रखना संभव नहीं है तो पूर्व दिशा की दीवार से 4-6 इंच की दूरी पर रखना चाहिए। वहीं कमरे में अलमारी के लिए दक्षिण दिशा का चुनाव करना चाहिए और उसकी पोजीशन इस तरह रखनी चाहिए कि उसका मुंह उत्तर दिशा की तरफ खुले। इसकी ओपनिंग नॉर्थ में होनी चाहिए। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा शयन कक्ष में बेड या पलंग रखने की सही दिशा के बारे में। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि और सोमवार का दिन है। नवमी तिथि आज दोपहर बाद 3:25 तक रहेगी। आज देर रात 1:04 तक इंद्र योग रहेगा। इंद्र योग के दौरान राज्य पक्ष के कार्यों में अथवा सरकारी कामों में सफलता जरूर मिलती है। साथ ही आज देर रात 1:29 तक शतभिखा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से शतभिखा 24वां नक्षत्र है। इसका अर्थ होता है 100 चिकित्सक। ये नक्षत्र अपने आप में बहुत सी वस्तुओं को समा लेने की क्षमता रखता है। इस नक्षत्र में नामकरण, मुंडन, कोई नया सामान खरीदना और विद्या आरंभ करना बेहद ही शुभ माना जाता है। आपको बता दूं कि शतभिखा नक्षत्र के स्वामी राहु है, जो कि एक छाया ग्रह है। इनके चारों चरण कुंभ राशि में ही आते हैं, अतः इनकी राशि कुंभ है। शतभिखा नक्षत्र में जन्मे जातक साहसी, सात्विक जीवन जीने वाले, सदाचारी, धार्मिक, चतुर, रहस्यमयी और आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं। इसके अलावा शतभिखा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह खाली वृत्त या गोलाकार आकृति को माना जाता है, जबकि पेड़ पौधों में इसका संबंध कदम्ब के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म शतभिखा नक्षत्र में हुआ है उन लोगों को कदम्ब के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। अगर आपको कदम्ब का पेड़ न मिले तो अपने मन में ही हरे भरे कदम्ब की आकृति का ध्यान करें। साथ ही कदम्ब के पेड़, उसकी लकड़ी या उससे जुड़ी किसी भी अन्य चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आपको याद दिला दूं कि शतभिखा एक पंचक नक्षत्र है। धनिष्ठा से लेकर रेवती तक के 5 नक्षत्रों को पंचक नक्षत्र कहा जाता है। पंचक की श्रेणी में शतभिखा दूसरा पंचक है, इसलिए आज पंचक है। पंचक के दौरान घर में लकड़ी का कार्य या घर में वुडवर्क नहीं कराना चाहिए और ना ही लकड़ी इकट्ठी करनी चाहिए। अगर आप ये कार्य इस समय करेंगे तो ये अच्छा नहीं माना जाता। अतः 14 मई की रात 10:34 तक आपको पंचक रहेगा। तब तक आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ये थी चर्चा इंद्र योग, शतभिखा नक्षत्र और पंचक के बारे में। और अब बात करेंगे मंगल के मेष राशि में प्रवेश की।
आज दोपहर 12:38 पर मंगल मेष राशि में प्रविष्ट होंगे और 20 जून की रात 11:58 तक मेष राशि में ही गोचर करते रहेंगे। उसके बाद वृष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बता दूं कि शुभ मंगल व्यक्ति को शक्तिशाली और साहसी बनाता है। वहीं अगर जन्मपत्रिका में मंगल अच्छी स्थिति में न हो तो ये समाज के विरुद्ध कामों के लिए प्रेरित करता है। शरीर में नाभि के आसपास का क्षेत्र मंगल का क्षेत्र माना जाता है। मंगल की अशुभ स्थिति में जातक को आंख व जोड़ों से संबंधित समस्या हो सकती है। इसके अलावा मंगल के मेष राशि में इस प्रवेश से विभिन्न राशियों पर क्या असर पड़ेगा, मंगल आपकी जन्मपत्रिका के किस खाने में प्रवेश कर रहे हैं, साथ ही मंगल के अशुभ प्रभावों से बचने और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों, मंगल आपके पहले स्थान यानी लग्न स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के लग्न स्थान यानी पहले स्थान का संबंध हमारे शरीर तथा मुख से है। मंगल के इस गोचर के प्रभाव से आपके द्वारा कही गई बात काफ़ी प्रभावशाली होगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, साथ ही आपकी संतान को कोर्ट कचहरी के कार्यों से लाभ मिलेगा। लेकिन यहाँ आपको एक बात बता दूं कि जन्मपत्रिका में पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें स्थान पर मंगल का गोचर जातक को अस्थायी रूप से मांगलिक बना देता है। लिहाजा आपके पहले स्थान पर मंगल का ये गोचर 20 जून तक के लिए आपको अस्थायी रूप से मांगलिक बना देगा। और अगर आप विवाहित हैं तो आपको इस बात पर खास ध्यान देना चाहिए कि क्या आपके जीवन साथी की जन्मपत्रिका में भी मंगल पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें जा रहा है। अगर हाँ तो ठीक है, वरना आपको सतर्क होकर मंगल के इस गोचर के उपाय जरूर करने चाहिए। और आपको क्या उपाय करने चाहिए वो भी बता देता हूँ। आपको मंदिर में मसूर की दाल दान करनी चाहिए। वृष राशि वालों, मंगल आपके 12वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 12वें स्थान का संबंध आपके व्यय तथा शैया सुख से है। मंगल के इस गोचर के प्रभाव से 20 जून तक आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। आप इस दौरान अपनी लग्जरी पर भी ध्यान दे सकते हैं। इस दौरान शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन यहाँ आपको ये बता दूं कि पहले, चौथे, सातवें, आठवें, 12वें जातक मंगली हो जाता है, तो आप फिलहाल अस्थायी रूप से मंगली हो गए हैं और 20 जून तक के लिए अस्थायी मांगलिक दर्शाएगा। ऐसे में जो लोग विवाहित हैं उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए। क्या जीवन साथी की जन्मपत्रिका में भी मंगल पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें जा रहा है? अगर ऐसा है तो ठीक, अन्यथा सतर्क होकर आपको मंगल के इस गोचर के उपाय जरूर करने चाहिए। लिहाजा अस्थायी तौर पर मांगलिक प्रभाव से बचने के लिए आपको मंदिर या किसी धर्म स्थल पर बताशे दान करने चाहिए। मिथुन राशि वालों, मंगल आपके 11वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 11वें स्थान का संबंध हमारी आय तथा इच्छाओं की पूर्ति से होता है। मंगल के इस गोचर के प्रभाव से आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। माता पिता से भी आपको आर्थिक रूप से लाभ मिलेंगे। आध्यात्मिक कार्यों के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी। इस दौरान आपकी कोई इच्छा पूरी होगी। जो लोग पशुपालन के काम से जुड़े हुए हैं या जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं उन्हें अच्छा लाभ मिल सकता है। लिहाजा 20 जून तक लाभ की स्थिति बनाए रखने के लिए मंदिर में शहद का दान करें और कुत्ते को रोटी खिलाएं। कर्क राशि वालों, मंगल आपके 10वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 10वें स्थान का संबंध हमारे करियर, राज्य तथा पिता से होता है। मंगल के इस गोचर के प्रभाव से आपको करियर में थोड़ी सी मेहनत से ज़्यादा सफलता मिलेगी। आपके पिता को भी अपने काम पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, उनका काम खिल उठेगा, चल निकलेगा। इस दौरान आपको अपने घर में सोने के आभूषणों का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा
मंगल के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए 20 जून तक चूल्हे पर दूध उबालते समय इस बात का ध्यान रखें कि दूध उबलकर बर्तन से बाहर न गिरे। सिंह राशि वालों, मंगल आपके 9वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 9वें स्थान का संबंध हमारे भाग्य से होता है। मंगल के इस गोचर के प्रभाव से आपको अपने भाग्य से लाभ पाने में थोड़ी परेशानी आ सकती है। आपके काम मन मुताबिक पूरे होने में समय लग सकता है। इसके अलावा जीवन में सुख साधन जुटाने के लिए आपको अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। लिहाजा 20 जून तक मंगल के अशुभ फलों से बचने के लिए बड़े भाई या जो आपके लिए बड़े भाई जैसे हैं उनका सम्मान करें और उनके कार्यों में मदद करें। कन्या राशि वालों, मंगल आपके 8वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 8वें स्थान का संबंध हमारी आयु से है। मंगल के इस गोचर के प्रभाव से आपको अपनी मेहनत का पूरा लाभ मिलेगा। इस दौरान किसी भी मामले में शत्रु आपसे जीतने में असमर्थ होगा, लेकिन मंगल के इस गोचर में आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जन्म पत्रिका में पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें स्थान पर मंगल के गोचर से जातक अस्थायी रूप से मांगलिक हो जाता है। यानी आपके 8वें स्थान पर मंगल के इस गोचर से आप 20 जून तक अस्थायी रूप से मांगलिक रहेंगे। ऐसे में अगर आप विवाहित हैं तो आपको इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि क्या आपके जीवन साथी की जन्म पत्रिका में मंगल पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें स्थान पर जा रहा है। अगर हाँ तो ठीक है, अन्यथा मंगल के इस गोचर के उपाय आपको जरूर करने चाहिए। लिहाजा 20 जून तक मंगल के अस्थायी तौर पर मांगलिक प्रभाव से बचने के लिए किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं। तुला राशि वालों, मंगल आपके 7वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 7वें स्थान का संबंध हमारे जीवन साथी से है और पहले, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें मंगल के गोचर से जहाँ तक अस्थायी रूप से मांगलिक कहलाता है। यानी आपके 7वें स्थान पर मंगल के इस गोचर से आप 20 जून तक के लिए अस्थायी तौर पर मांगलिक कहलाएंगे। ऐसे में अगर आप विवाहित हैं तो आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि क्या आपके जीवन साथी की जन्म पत्रिका में भी मंगल पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें जा रहा है। अगर हाँ तो ठीक है, अन्यथा मंगल के इस गोचर के उपाय आपको जरूर करने चाहिए। 20 जून तक मंगल के अशुभ फलों से बचने के लिए आपको अपनी बुआ या बहन को कुछ मीठा देना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों, मंगल आपके 6ठे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 6ठे स्थान का संबंध हमारे मित्र, शत्रु तथा स्वास्थ्य से है। मंगल के इस गोचर के प्रभाव से आपको मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा। किसी भी कार्य को करने में आप खुद को सहज महसूस करेंगे। आपको व्यापार से लाभ मिलेगा। अगर आपकी लेखन में रुचि है तो इस दौरान आपकी लेखन क्षमता मजबूत होगी। लिहाजा मंगल के शुभ फल बनाए रखने के लिए आपको किसी कन्या को कुछ गिफ्ट देना चाहिए। अगर आपकी खुद की कोई कन्या है तो आप उसे भी कुछ गिफ्ट कर सकते हैं। धनु राशि वालों, मंगल आपके 5वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 5वें स्थान का संबंध हमारी संतान, बुद्धि, विवेक और रोमांच से है। मंगल के इस गोचर के प्रभाव से आप विद्या के क्षेत्र में आगे रहेंगे। किसी भी तरह की परीक्षाओं में आपको सफलता जरूर मिलेगी। संतान से भी आपको हर तरह का लाभ मिलेगा। आपका विवेक बना रहेगा। लवमेट के साथ आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे। लिहाजा जीवन में मंगल के शुभ फल बनाए रखने के लिए आपको रात को सोते समय अपने सिरहाने पर पानी रखकर सोना चाहिए और अगले दिन उस पानी को किसी पेड़ पौधे की जड़ में डाल देना चाहिए। मकर राशि वालों, मंगल आपके 4थे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 4थे स्थान का संबंध हमारे भवन, भूमि, वाहन तथा माता से है। मंगल के इस गोचर के प्रभाव से कार्यों में माता से सहयोग मिलेगा। भूमि, भवन
और वाहन का सुख मिलने में आपको थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको यहाँ एक ज़रूरी बात और बता दूँ कि जनपत्रिका में पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें स्थान पर मंगल का गोचर जातक को अस्थायी रूप से मांगलिक बनाता है। लिहाजा आपके चौथे स्थान पर मंगल का ये गोचर आपको 20 जून तक के लिए अस्थायी रूप से मांगलिक का प्रभाव देगा। ऐसे में अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्या आपके जीवन साथी की कुंडली में भी मंगल पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें जा रहा है। अगर हाँ तो ठीक है, अन्यथा सतर्क होकर आपको मंगल के इस गोचर के उपाय जरूर करने चाहिए। लिहाजा मंगल के अशुभ फलों से बचने के लिए आपको बरगद के पेड़ में दूध डालना चाहिए और दूध चढ़ाने के बाद जो मिट्टी गीली हो उससे मस्तक पर तिलक लगाना चाहिए। कुंभ राशि वालों, मंगल आपके तीसरे स्थान पर गोचर करेंगे। जनपत्रिका के तीसरे स्थान का संबंध हमारे पराक्रम, भाई बहन तथा यश से है। मंगल के इस गोचर के प्रभाव से आपको भाई बहनों का पूरा साथ मिलेगा। साथ ही आपकी बातों से दूसरे लोग प्रभावित होंगे, आपके काम समय पर पूरे होंगे, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। लिहाजा मंगल के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए आपको अपने बड़े भाई को कुछ गिफ्ट करना चाहिए। मीन राशि वालों, मंगल आपके दूसरे स्थान पर गोचर करेंगे। जनपत्रिका के दूसरे स्थान का संबंध हमारे धन तथा स्वभाव से है। मंगल के इस गोचर के प्रभाव से आपको अपनी मेहनत के बल पर आर्थिक लाभ जरूर मिलेगा। ससुराल पक्ष के साथ रिश्ते अच्छे रहेंगे, आपको अन्न की कमी नहीं होगी। इस दौरान बड़े भाइयों से आपके रिश्ते अच्छे बने रहेंगे। लिहाजा मंगल के शुभ फल बनाए रखने के लिए आपको धार्मिक कार्यों में अपना सहयोग देते रहना चाहिए। तो ये सारी चर्चा थी आज मंगल के मेष राशि में प्रवेश करने के बारे में। मंगल के मेष राशि में प्रवेश से, गोचर से विभिन्न राशि वालों पर क्या प्रभाव होगा, मंगल उनके किस स्थान पर गोचर करेंगे और उस स्थिति में आपको क्या उपाय करने चाहिए, आज हमने इसके बारे में चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। और अब बात तीर्थ की। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं झारखंड के अखिलेश्वर धाम में। ये स्थान भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। शिव की भक्ति और शक्ति से परिपूर्ण इस स्थान के प्रति भक्तों में अपार श्रद्धा और विश्वास देखा जाता है। हर सोमवार यहाँ भक्तों का तांता लगता है। यहाँ स्थापित शिवलिंग बड़े आकार का है। केवल झारखंड नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के भक्त भी यहाँ भगवान शिव का अभिषेक करने और अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। यहाँ एक गुलैची का पेड़ भी स्थित है जो मंदिर के ठीक सामने है। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 11 मई को ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि है। 9वीं तिथि में लौकी का सेवन करना निषिद्ध है। 9वीं तिथि आज दोपहर बाद 3:25 तक रहेगी। उसके बाद 10वीं तिथि लग जाएगी जो कि कल दोपहर 2:53 तक रहेगी। 10वीं तिथि में कलम्बी के शाक का सेवन नहीं करना चाहिए। कलम्बी एक पत्तेदार सब्जी है जो कि पानी के स्रोत के पास उगती है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पश्चिम। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज गाय को भीगी उड़द खिलाइए। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।